ग्रो योर मनी परिवार के सभी आदरणीय सदस्यों को उमेश चंद्र जोशी की ओर से आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय एवं प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर मैं आप सभी से, विशेष रूप से उन प्रियजनों से जो पहले से इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं और उन साथियों से भी जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली बातें साझा करना चाहता हूं। मैं ये बातें एक एज फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में अपने अनुभव, समझ और व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर आपके समक्ष रख रहा हूं। 1. आने वाला समय और हमारी जिम्मेदारी। हम सभी चाहते हैं कि आने वाला समय हमें हर क्षेत्र में एक कदम आगे ले जाए, चाहे वो जीवन हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो या फिर आर्थिक स्थिति। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता और जो समय के साथ नहीं बदलता वो पीछे रह जाता है। 2. इन्वेस्टमेंट का असली उद्देश्य। यहां हम सभी का एक ही साझा उद्देश्य है, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से समृद्धि, सुरक्षा और स्थिर भविष्य प्राप्त करना। इन्वेस्टमेंट केवल पैसा लगाने का नाम नहीं है, यह अपने भविष्य को सुरक्षित करने की समझदारी भरी योजना है। 3. बदलता समय, नए अवसर। आज का समय तेजी से बदल रहा है। ऐसे में हमें भी नए अवसरों और नए रास्तों की तलाश करनी होगी ताकि आने वाला भविष्य न केवल सुरक्षित बल्कि उज्ज्वल भी हो। 4. पुरानी सोच की सीमा। मेरी जानकारी और अनुभव के अनुसार आज भी हम में से अधिकांश लोग पुराने और पारंपरिक तरीकों में ही उलझे हुए हैं। 5. समाधान। पुराने जोड़ नए तरीकों का संतुलन। यदि हम पुराने तरीकों के साथ साथ नए और आधुनिक तरीकों को भी अपनाएं तो हम समय के साथ खुद को अपडेट कर सकते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। 6. सवाल ये है, वे तरीके कौन से हैं? पुराने तरीके क्या हैं? नए तरीके क्या हैं? और हमें किन पर ध्यान देना चाहिए? आइए आज हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की उसी महत्वपूर्ण यात्रा पर साथ चलें। 7. पुराने इन्वेस्टमेंट तरीके। पुराने तरीके उस समय के हैं जब हम डिजिटल दुनिया से बहुत दूर थे। सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑफ, DRD, MIS आदि, ये सभी आज भी मौजूद हैं और जरूरी भी हैं, लेकिन सिर्फ ये तरीके हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिला सकते। 8. फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का अर्थ है अपनी हर जरूरत को बिना मानसिक तनाव के पूरा कर पाना। ये चिंता न होना कि आज खर्च करेंगे तो कल क्या होगा। तनाव से मुक्ति ही सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम है। 9. नई सोच, नए रास्ते। इस फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए हमें नए, स्मार्ट और प्रभावी इन्वेस्टमेंट तरीकों को अपनाना ही होगा। 10. सेविंग बनाम महंगाई। आज सेविंग अकाउंट, RD, MIS आदि पर जहां 3% से 6.5% तक ब्याज मिलता है, वहीं मौजूदा महंगाई दर 7% से 8% है। यानी आपकी बचत महंगाई को बीट ही नहीं कर पा रही। 11. क्वालिटी लाइफ की सच्चाई। अधिकांश लोग एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकारी सुविधाएं अक्सर वो गुणवत्ता नहीं दे पाती। इसी कारण लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों के लिए प्राइवेट सेक्टर का सहारा लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में महंगाई सामान्य तौर पर 12% से 14%, हेल्थ केयर में 16% से 18%। 12. बैंक और सच्चाई। बैंक आपके पैसे से 10 से 11% तक खुद कमाते हैं, आपको सेविंग अकाउंट पर सिर्फ 2 से 3% देते हैं और आपके ही पैसे को आगे इन्वेस्ट कर 18 से 20% तक मुनाफा कमाते हैं। 13. समय पर समझदारी जरूरी। अगर आप समय रहते ये समझ जाते हैं तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 14. एक छोटा सा उदाहरण, यदि आप 100 रुपये सेविंग अकाउंट में रखते हैं, 3% ब्याज जोड़ने पर इक्वल्स 103 रुपीज, 7% महंगाई घटाने पर इक्वल्स वास्तविक वैल्यू 96 रुपये। यानी पैसा दिखता बढ़ा हुआ है पर असल में उसकी ताकत घट रही है। 15. भविष्य की चुनौती। अगर आज किसी व्यक्ति का खर्च 10,000 रुपये प्रति माह है और महंगाई आने वाले 3 वर्षों में 3 गुना बढ़ती है तो वही खर्च 30,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। सोचिए, क्या आपकी वर्तमान आय और सेविंग इस चुनौती का सामना कर पाएगी? 16. समाधान, सही इन्वेस्टमेंट। इसीलिए अब समय है इन्वेस्टमेंट की उस जर्नी पर चलने का जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सके। 17. सुरक्षित और रजिस्टर्ड संस्था। मैं आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूं जो पूरी तरह सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड हो। सेबी एक सरकारी संस्था है जिसके अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनियां सरकारी नियमों और पारदर्शिता के साथ काम करती हैं। सिटी इंडेक्स, बेलगांव सेबी रजिस्ट्रेशन नो INHOOOO 23135। 18. संपर्क करें। यदि आप इस इन्वेस्टमेंट यात्रा में अपने भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उमेश चंद्र जोशी, हल्द्वानी। मोबाइल
9622241136। मैं आपको पूरी जानकारी स्पष्ट, सरल और पारदर्शी रूप में देने के लिए सदैव तत्पर हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नया वर्ष आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और आर्थिक स्वतंत्रता लेकर आए।